और बड़ी खबर यही है कि यूपी के हाथरस में जिस तरीके से भगदड़ हुई 116 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने 116 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। कल शाम में एक खबर सामने आई थी, हादसे में मरने वालों की पहचान हुई है और ये आपको बताते चले कि पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। प्रशासन ने हादसे में मरने वालों की सूची बाकायदा जारी कर दी है। हादसे के बाद फरार बाबा की तलाश चल रही है। बाबा की तलाश में कई जगह पुलिस इस वक्त दबिश दे रही है। तो जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, 116 लोगों की मौत हो गई। सोचिए वो लोग जो कि अपने जीवन में खुशहाली के लिए वहां पर गए होंगे बाबा के पास, हालांकि ये अंधविश्वास भी है, लेकिन जिन लोगों की आस्था रही होगी उन लोगों को बदले में क्या मिला? बदले में मिली मौत। वो लोग वहां पर 116 लोगों की जान जा चुकी है। बाकायदा जो सूची जारी की गई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस पूरी घटना को लेकर के कई सारे बिंदु सामने आ रहे हैं। सबसे अहम यह है कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए थे और न केवल हाथरस से बल्कि अलग अलग जगहों से लोगों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था। निकासी के लिए जो दरवाजा था वो बहुत छोटा था। इसी वजह से एक एक करके जिस तरीके से वहां पर जो बाबा थे जिनका नाम बताया जा रहा है नारायण विश्वहरी, और उसके बारे में भी जानकारी ये है कि उसने वीआरएस ली थी। वो अधिकारी था, वीआरएस ली और उसके बाद लंबे वक्त से वो इस तरीके से वहां पर जाकर के ऐसे संचालन किया करता था। और प्रिया, यहाँ पर जानकारी ये भी है कि सूरज सिंह उर्फ सरकार हरी बाबा उर्फ भोले बाबा के नाम से जाना जाता था। कासगंज जिले के पटियाली का रहने वाला था और 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सूरजपाल सत्संग करने लगा और तब से लोगों का विश्वास उसमें जागने लगा और तब से अब तक वो लगातार जो सत्संग है वो कर रहा था। बिल्कुल, नौकरी से उसने सेवानिवृत्ति ली थी, वहां पर वो उसने वीआरएस ली थी। दरअसल वो इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले। और कहा यह भी जा रहा है कि न केवल इस बार इस तरीके से आयोजन हुए हैं, इससे पहले भी कोरोना के काल में भी उस बाबा ने इस तरीके से आयोजन किया था जहां पर 50,000 की संख्या में लोग पहुंच गए थे। अब सवाल प्रशासन के लिहाज से भी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में विभत्स हैं। तो हाथरस में पल भर में कैसे हाहाकार मच गया वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन हादसे के बाद जो बाबा है वो लगातार फरार है, उसकी तलाश चल रही है। बाबा की तलाश में कई जगह पर पुलिस दबिश दे रही है। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बाबा के चरणों की धूल के लिए दरअसल यहाँ पर भगदड़ मची थी। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनका कहना यह है कि देखिए, ये जो तस्वीर आप देख पाएंगे कैसे रोते बिलखते परिजन अपनों की तलाश में ये परिजन है, कहीं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपनों का किसी तरीके से कोई तो पता चल सके। जो वहाँ के लोग मौजूद थे, चश्मदीदों का कहना था कि मौके पर फिसलन बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे ही भगदड़ मची लोगों को संभलने का मौका वहाँ पर नहीं मिल पाया और एक के बाद एक लोग वहाँ पर गिरते चले गए। और कैसे पल भर में ये जो पूरा सत्संग था वो कैसे हाहाकार में तब्दील हो गया, कैसे सत्संग वाला स्थान शमशान में तब्दील हो गया, वो आप देख पाएंगे। कैसे देखिए, ये जो किसी का पिता होगा, किसी का पति होगा, कैसे बिलख रहा है और अपनों की तलाश में आंखें भीगी हुई हैं। और बस अब हर कोई अपनों की तलाश में यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है। आयोजन स्थल से 3 किलोमीटर तक जाम था। घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी भी इस चलते हुई। मतलब हमारी ये फूफा जी की माँ थी और मतलब हमें शाम के लिए 7 बजे के लगभग इन्फॉर्मेशन मिली थी, मतलब वीडियो के थ्रू। तो मतलब हम वहाँ से आए थे, तभी मतलब हम रात से भाग रहे हैं। मतलब कभी अलीगढ़ गए, कभी मतलब हाथरस आए थे, वहाँ पे सिकंदरा गए थे, सिकंदरा के बाद एटा गए थे। मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं मिली। वहाँ 4 बॉडी मिली थी हमारे लिए देखने के लिए, उसमें कोई नहीं था। फिर मतलब रात में तो घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है सबूतों को जमा किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हाथरस से 47 किलोमीटर दूर है फुलरे गांव, जहां पर कल सत्संग चल रहा था और इस सत्संग में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि, जिसके चरणों की रस लेने के लिए, धूल लेने के लिए जो उनके अनुयायी हैं उनके पीछे चलने लगे। पानी की बौछार उनको रोकने के लिए की गई और इस दौरान वहां पर भगदड़ की स्थिति हो गई। वहां पर क्योंकि फिसलन थी और सोचे कि किस तरीके से तमाम महिलाओं की जान गई है। 116 का आंकड़ा प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और इसमें 108 महिलाएं हैं जान गंवाने वाली, 7 बच्चे और एक पुरुष भी शामिल हैं। और सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। गौरव मिश्रा जो कि घटनास्थल से लाइव मौजूद है, इसके अलावा उमाकांत
इस वक्त हाथरस जिला अस्पताल में मौजूद है। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर के कई सारी थ्योरीज और कई सारे सवाल हैं। हालांकि जवाबों का इंतजार तो जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से वहां पर परिस्थितियां बनी, जरा सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताइए कि वहां पर किस परिस्थिति में आयोजन हो रहा था। खबर यह भी आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वहां पर नहीं था, गलती किसकी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी उस स्थान पे है जहां ये पूरा जो सत्संग का जो कार्यक्रम था बाबा का वो होना था। और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कल देर रात हम लोग घटनास्थल पे जब पहुंचे और लगातार यहाँ पर देख रहे थे, कल बारिश बहुत तेज़ थी। हालांकि रात भर एनडीआरएफ की जो टीम थी, जिला प्रशासन के लोग थे, यहाँ पर जो लाइट के माध्यम से लोगों को सर्च भी किया गया, कहीं कोई दबा तो नहीं है या जो किसी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर कहीं किसी चीज़ के नीचे दबा हो, उसको देखने की कोशिशें हुई। अब आप ये तस्वीरें जो देख रही हैं, ये सामने की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ बहुत सारे आपको अभी भी ये पंडाल के लगे जो डंडे दिखाई दे रहे हैं, इसी में पूरा जो आयोजन था, ये वो हिस्सा था जहां वीवीआईपी लोग आकर के बैठते थे। ये सामने का पूरा हिस्सा था। इसके अलावा बाबा की जो गाड़ी आती है, जो बाबा का काफिला आता है, उसको भी समझना होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो घटना है वो हुई और अचानक ये भगदड़ क्यों मची। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये है मुख्य द्वार, जहां से तमाम जो लोग हैं, जो वीआईपी मूवमेंट होती है, सत्संग से जुड़े जो लोग हैं, वो इस गेट से सीधे अंदर आते थे और बिना किसी व्यवधान से वो सीधे अंदर चले जाते थे। लेकिन जब बाबा का काफिला आया, ये वो मार्ग है जहाँ एक सिंगल लेन बनाया गया था और ये खेत है, बाकायदे गांव का एक खेत है, हाथरस से 45 किलोमीटर दूर फुलरी स्थान है। ये पूरा एक खड़ंजा बना दिया गया ईंट के माध्यम से, जहाँ अभी भी आपको ये वाइट कलर के टेंट और पर्दे दिखाई दे रहे हैं। एक पूरी एक लेन है, तो यहाँ से गाड़ियों का जो काफिला है वो तेज़ी के साथ, तकरीबन चश्मदीदों का कहना है कि 70 की स्पीड में गाड़ी जो है वो चलते हुए पंडाल की तरफ बढ़ रही थी। 15 दिनों से ये पूरा यहाँ पर जो सत्संग का आयोजन था वो चल रहा था और समापन दिन जिसको हम कहें, बाबा यहाँ पर पहुँच रहे थे, उसी समय अचानक से भगदड़ मची। जो भगदड़ मची, दरअसल चश्मदीदों का ये कहना है कि कुछ बाबा के जो अनुयायी थे वो उनके चरणों की धूल अपने साथ लेकर के जाना चाहते थे। हालांकि कुछ का ये भी कहना था, क्योंकि कहा ये जा रहा था कि निकासी के लिए जो दरवाजा था, कल देर शाम जो खबर सामने आई तो कहा यह गया कि निकासी के लिए जो दरवाजा था वो बहुत छोटा था, लेकिन जहां पर ये आयोजन हुआ वो तो ओपन ग्राउंड है। बिल्कुल, देखिए ये ग्राउंड ओपन जरूर है, लेकिन इसको पूरी तरीके से सारे तरफ से आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से इसको बंद किया गया था। जब ये आयोजन चल रहा था तो इसमें अलग अलग जोन बनाए गए थे, खंभे लगा करके पूरी ग्राउंड को बंद किया गया था और निकलने के जो मार्ग थे वही थे जो बनाए गए थे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो थे। जैसे देखिए ये जो पंडाल है, अभी भी इसका जो मुख्य द्वार है आपको मैं दिखा दूं, ये सामने ये मुख्य द्वार है। यहाँ से निकलने का रास्ता एक तरफ से और दूसरी तरफ से आने का रास्ता है, यानी एंट्री एग्जिट ये एक बनाया गया था जिसको मुख्य द्वार कह सकते हैं। और ये जो पूरा हिस्सा अभी आप देख रही हैं खुला हुआ, दरअसल इसको पूरी तरीके से एक गांव नुमा बसा दिया गया था टेंट के माध्यम से और यहाँ पर भी सफोकेशन। इसी वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। 116 मौतें इसमें हो जाती हैं।